टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, किस तरीके के थॉट्स है, किस तरीके की फीलिंग्स है और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी और कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी, उसे आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं वो आपके बारे में फीलिंग हो रही है कि वो आपसे काफी कुछ कहना चाहते हैं। अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पहला ही कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स है। जैसे मैंने कहा कि मुझे फील हो रहा था कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनी की एनर्जी हो सकती है। और यहाँ पर जो है ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जैसे मैंने कहा वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। तो काफ़ी कुछ जो है आप लोगों के बीच में अनकहा रह गया है, या फिर जो है वो बहुत सारी सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। उन्होंने कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करा आपके सामने। अब देखते हैं कुछ और कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ। किंग ऑफ सॉर्ड्स, फिर से वही एनर्जी आ रही है। काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लॉजिक पर्सन है ये। थोड़े से ब्लंट हो सकते हैं, अपने इमोशंस को जो है सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को ओवरकम या कह सकते हैं उभरने नहीं देते। तो सामने वाले को हमेशा ऐसा लगेगा ये कोल्ड पर्सन है, इसको कोई इमोशंस है ही नहीं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा उनका परसेप्शन आपके मन में होगा। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स। ओके, दो कार्ड्स और देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। फाइव ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर जो है ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, इस पर्सन के मन में बहुत सारे आपके लिए इमोशंस हैं। लेकिन ये पर्सन ऐसा है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी रही है, किसी भी कारण से हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, या इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि वो जो है अपने इमोशंस को किसी के सामने रिवील नहीं करना चाहते अपने आप को। उनके दिमाग में ही एक तरीके से साइकोलॉजी ये है कि अगर मैं अपने इमोशंस को किसी के सामने दिखा दूंगा तो वो मेरा जो है वो एडवांटेज ले सकता है या ले सकती है। इस वजह से ये अपने इमोशंस को दिखाना पसंद नहीं करते। हमेशा जो है वो ऐसे दिखाएंगे कि मैं बहुत ज़्यादा काम हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कुछ ऐसा हो भी गया है तो कुछ मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस इंसान को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके स्कूलमेट रहे हो सकते हैं या फिर जो है कॉलेज मेट भी हो सकते हैं। मुझे इसी तरीके की एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है एज़ कम्पेयर टू वर्किंग प्लेस। लेकिन ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। हो सकता है आप इनसे दूर हुए हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने कभी एक्सप्रेस किया ही नहीं और वो जो लव था या कह सकते हैं इमोशंस जो थे वो एक तरीके से उनके पास ही रह गए और उन्होंने कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया। इस समय जो है ये पर्सन दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपने लॉजिक को। तो काफ़ी कुछ जो है इनके दिमाग में चल रहा है। लाइफ के साथ वो आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन उनके दिमाग में शांति नहीं है। मतलब दिमाग ये कह रहा है कि यार बता देना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक जैसे साइड, एक एग्जांपल देती हूँ, एक हमारी जो है एंजल वाली साइड होती है और एक डेविल वाली साइड होती है। जैसे फिल्म्स में या कार्टून्स में हमेशा बचपन से दिखाया जाता है कि एक जो है वो अच्छा एंजल है और एक जो है वो नेगेटिव है, कि वो हमेशा बोलेगा कि नहीं यार तुम पे हंसेगा इंसान या तुम्हें वो जो है बिट्रे कर देगा। लेकिन एक दूसरा जो एंजल है वो ये हमेशा कहता है कि नहीं तुम जो है अच्छे इंसान हो तो वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा। तो वही वाली एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन आपको मिस करते हैं। अभी मैं आपकी कंडीशन को क्लैरिफाई भी करती हूँ कि ये चीज़ क्यों आ रही है। अपने इमोशंस काफ़ी ज़्यादा सप्रेस रखें और ये जो है कुछ मंथ से लेकर कुछ ईयर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो है अब ये चीज़ आ रही है कि ये पर्सन अब अपने आप से परेशान हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहिए, जल्दी से जो है अपने ज़िंदगी को बदलना चाहिए। लेकिन वही जो दिमाग है, जो इनका दिमाग है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, उनको रोक लेता है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। पास्ट में भी ये पर्सन ऐसे ही होंगे कि आपने उनके साथ जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि लवी डवी सिचुएशन, या कह सकते हैं कि थोड़ी फ्लर्टेशन
करी होगी, या आपने करी होगी, या उन्होंने हल्का फुल्का जो है एक रिएक्शन दिया होगा। तो आप चाहते थे कि ये चीज़ जो है वो दोस्ती से ज़्यादा जो है वो बढ़ जाए, लेकिन इस इंसान ने जो है हमेशा डिसइंटरेस्टमेंट दिखाया, या कह सकते हैं मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, भई मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। तो जो आप उस इंसान को गिविंग एक नेचर, या कह सकते हैं लविंग सिचुएशन दे रहे थे, ब्लेसिंग दे रहे थे, वो जो है इसने ठुकराई है। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने काफ़ी कुछ इस पर्सन की केयर करी होगी। अ, जैसे छोटे-छोटे जेस्चर्स होते हैं कि बर्थडे पे जो है अच्छी तरीके से विश करना, या फिर जो है कह सकते हैं कि एफर्ट्स डाले अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए, अपनी दोस्ती से जो है रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन इस इंसान ने कोई एफर्ट्स नहीं डाले होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। मून आया है, पाइसेस एनर्जी है, और नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, कन्फ्यूजन की स्टेट है। यहाँ पर मून का कार्ड आया, इस पर्सन को फियर्स रहे होंगे, ये अपनी इनर वॉइस को जो है दबाता है या दबाती है, जो भी उनका जेंडर हो, कि जैसे मन कहता है, एक एग्जांपल देती हूँ, कि जैसे मन कह रहा है कि यार ये इंसान मेरी मदद कर देगा, लेकिन आपका दिमाग कहेगा नहीं नहीं, ये हेजिटेशन है, आजकल जो है कोई किसी की मदद नहीं करता, तू क्यों जा रहा है उसके पास। ये वाली जो एनर्जी है, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, इसकी वजह से इस इंसान ने आपको इमोशंस जो है वो अपने दिखाए ही नहीं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज, मतलब कह सकते हैं पर्सन रहा होगा पास्ट में खासकर, इस तरीके की एनर्जी है। अब देख लेते हैं उनके रीसेंट एक्शन फ्यूचर में कुछ हैं या नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है द सन, बढ़िया, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास स्टार, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है लास्ट में पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो अब जो सिचुएशन है, अगर आप रिकंसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप बन ही नहीं पाया है, मैं रिकंसाइल भी क्यों कहूँ, रिलेशनशिप प्रॉपर बन ही नहीं पाया, किसी इंसान के मन में उसके लिए XYZ के लिए फीलिंग्स रही है, आपके मन में भी फीलिंग्स रही होंगी, लेकिन जब कोई इंसान ऐसा दिखाएगा कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो दूसरा इंसान भी कहेगा भाई मैं भी क्यों बेवकूफ बनूं, बिल्कुल सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप जो है इससे दूर हुए हो, इस इंसान से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और अब जो है ये पर्सन हिम्मत करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो इंट्रोवर्ट नेचर रहा होगा, जो अपनी फीलिंग्स को ना दिखाना, एक काम कंपोज जो है वो जेस्चर या पर्सनालिटी तो दिखाना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हो जिंदगी में या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो पहले भी आपने कार्ड्स में देखा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फीलिंग्स तब भी थी, फीलिंग्स अब भी हैं, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। अब जो फ्यूचर के ये कार्ड्स दिख रहे हैं, तो उसमें यही है कि वर्गो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं काम के ऊपर, एफर्ट्स डालने में। तो आपकी तरफ एफर्ट्स डालना चाहते हैं, हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए जो है आपसे बातचीत करना चाहे, चैटिंग करना चाहे, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है कि आप उनसे जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि आप उनकी शक्ल ना देखना चाहो। ऐसी एनर्जी इस समय इस रीडिंग में नहीं आई है, और रीडिंग्स में आती है, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इस समय ऐसी एनर्जी नहीं है, बस इस इंसान ने जो है एफर्ट्स ही नहीं डाले। आप कोशिश भी कर रहे हो, समझाने की भी कोशिश की होगी आपने, लेकिन इस इंसान ने बिल्कुल ऐसे जैसे नहीं मतलब नहीं, वो जो स्टबर्न एनर्जी होती है ना, ज़िद वाली एनर्जी, कि भई नहीं शादी करनी या नहीं बात करनी तो नहीं करनी है, चाहे उसका कोई रीज़न लॉजिक हो या ना हो, वैसी वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, चीज़ों को जो है वो चेंज करना चाहते हैं। जितने भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, तो मैं नहीं कह सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन आपने जो है थक हार के इन्हें छोड़ दिया होगा। तो इस वजह से जो है वो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को वो चेंज करना चाहते हैं, और एक बेटर सिचुएशन में आना चाहते हैं। यहाँ पे जो लक है, डेस्टिनी है, कर्मा है, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्मा को भी दिखाता है। तो ये पर्सन जो है वो अपने कर्म से चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, तो एक्शंस लेने की पूरी-पूरी संभावना है। नेक्स्ट आ रहा है द सन का कार्ड आया। सन जो है वो लियो एनर्जी को दिखाता है, वाइब्रेंट एनर्जी में आना चाहते हैं, इनोसेंट वे जो है उनका, जो ऊपर से ऐसी एनर्जी है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अंदर से जो है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट पर्सन है। जिस तरीके से कोकोनट होता है कि ऊपर से बहुत ज्यादा हार्ड दिखाता है, दिखाती है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और चाइल्ड लाइक क्वालिटी है। बस इनका एक ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। ये क्यों रखना है, हो सकता है चाइल्डहुड से आया हो। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस जो है वो लिब्रा एनर्जी को दिखाता है,
इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। आपने इनकी केयर करी, इस पर्सन ने कोई एफर्ट ही नहीं डाला और ऐसा आपको महसूस करवाया कि आप उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हो, जिस वजह से आप हर्ट हुए हो। बेशक आप हर्ट हुए हो, लेकिन आपने जो है इससे बात करनी बंद कर दी होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मंथ्स से लेकर ईयर्स तक की ये बात हो सकती है। तो जो उस सिचुएशन को वो बैलेंस करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टार, द स्टार का कार्ड है, इक्वेरियस एनर्जी है, होपफुलनेस है, ऑप्टिमिज्म है, हीलिंग चाहते हैं कि जो भी उन्होंने ऐसी चीज़ें करी हैं या जो उनके मन में फीलिंग्स रही होंगी, इमोशंस रहे होंगे, वो जो है आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है, अपॉलॉजी भी चाहते हैं और उस तरीके के अपने इमोशंस को, क्योंकि आप लव तभी कर सकते हो जब आप रिसीव भी करोगे। सामने वाला जो है, जैसे मान लो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कोई गेट बंद है, कोई दरवाजा या गेट बंद है और आप उसे खटखटा रहे हो, तो सामने वाला अगर नहीं खोलेगा तो आप अंदर एंटर तो नहीं हो सकते ना। उसी तरीके से लाइफ में भी है कि लव जो है वो इसी तरीके का है कि किसी ने खटखटाया तो आप उसको रिसीव तो करो। आप रिसीव ही नहीं करोगे, आप जो है बस मुंह सुजा के अगर बैठे रहोगे कि भाई मुझे दरवाजा नहीं खोलना है, तो वो ब्लेसिंग चली जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे हुआ है। तो वो जो है ये सारी चीजें थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, थॉट्स उनके ऐसे हैं, फीलिंग्स उनकी ऐसी है, एक्शंस लेने की पूरी पूरी संभावना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे जो है लव कार्ड्स देख लेती हूँ, एक सेकेंड। उसके बाद मैं आपके लिए ये भी देखती हूँ टाइमिंग क्या रहेगी कि आपको ये पर्सन कब तक अप्रोच कर रहे हैं। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है और एक और देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं लव कार्ड्स देखती हूँ। तो पहला आ रहा है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू इट्स कोर्स। अभी बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एंड at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. और next are manifesting miracles, your dream is soon to become reality, trust your heart and continue to follow its guidance. तो यहाँ पर जो है वेट करने को कहा जा रहा है आपको, स्पिरिट्स को। अगर मान लो कोई कह देता है, कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जो है आपको मैसेज कर देता है कि या कॉल कर देता है, एक दफे कर दिया और आप जो है फिर बाद में ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि भाई उसका कॉल आएगा, टेक्स्ट आएगा या आप करने लगे, आप ज्यादा देने लग जाए। तो ऐसा मत करो। वो अगर कॉल कर रहा है, वो अगर जो है एफर्ट्स ले रहा है, तो उसको लेने दो। आप उसको वेट करवाओ। आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि आपको बहुत ज्यादा डेस्परेशन है, ऐसा मत करना। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, चीजें जो है वो काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। आपको जो ट्रस्ट इशू इस इंसान को रहा होगा, जो भी सिचुएशन रही हो आप लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे सप्रेस किया गया है, उसका कोई कारण रहा है, तो वो जो है आपको सच सच बता देगा या बता देगी। और उसके बाद जैसी आपकी सिचुएशन अनफोल्ड हो, आपको वैसा करना है। और नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। तो यहाँ पर जो आप रियलिटी लेकर आना चाहते हो, अगर आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि आप भी उन्हें मिस करते हो, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स रही हैं, तो वो भी जो है आपको मिस करते हैं। बस आप दोनों को ही एक्शन लेने, और अब इस समय जो सिचुएशन, ये आप रीडिंग देख रहे हो, तो इस समय उनको एक्शंस लेने दो। जिस तरीके के एफर्ट्स करेंगे उस तरीके से जो है डेस्टिनी बनती जाएगी। तो इस तरीके की सिचुएशन है। चलिए मैं देख लेती हूँ आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड्स और टाइमिंग भी इसी से देख लेती हूँ। तो पहला आ रहा है परसिवरेंस, ओके। नेक्स्ट आ रहा है स्टोरी ऑफ माय लाइफ। एक्चुअली दो आ गए हैं, एक सेकेंड। वाइटैलिटी एंड स्टोरी ऑफ माय लाइफ। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए ये एडवाइस आ रही है, परसिवरेंस, इट सीम्स यू आर ऑन अ मैसिव जर्नी राइट नाउ एंड दिस कार्ड हैज अराइव्ड टू रिमाइंड यू दैट यू विल रीच द अदर साइड। द माउंटेन you are climbing is huge and formidable, but so is your ability to climb it. You don't need to enjoy it, you just need to tackle it. Complain if it makes the job easier, blow off steam. You think mountain climbers get to the top of Everest on inspirational course? No way. They are grunting, crying, cursing like freaking pirates. That just does not sell a lot of posters. तो परसिवरेंस है, इस इंसान को टाइम लगेगा। तभी मैं कह रही हूँ इस रीडिंग को अगर आपसे रेजोनेट हो रही है प्रॉपरली, अच्छी तरीके से, तो आप इस इंसान को एफर्ट्स लेने दीजिए। और जैसे जैसे एफर्ट्स लेगा, बहुत धीमी स्पीड पे लेगा या लेगी, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व करो और जैसे जैसे करता जाता है वैसे वैसे करो। नेक्स्ट आ रहा है वाइटैलिटी, आई एम हेल्दी एंड वाइटल एंड स्ट्रॉन्ग, माई रेडियंट लव ऑफ लाइफ फिल्स me with healthy, vital and strong cells. Each cell is a warrior, everyone has its own sword and shield. I dare you to try and penetrate my cellular army, didn't you?
तो यहाँ पे वाइटैलिटी, अपने आप में खुश रहो, अपने आप जो काम कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, जितना ओवरथिंक आपको नहीं करना है, उस इंसान को करना है, ठीक है? और आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, वो इंसान अप्रोच करेगा। तो जब ये चीज़ हो तभी आगे बढ़ो, और अगर नहीं अप्रोच करता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन दिख नहीं रही है कि वो आपको अप्रोच ना करे, लेकिन अगर फिर भी अप्रोच नहीं करता है तो उसको जाने दो। सीधे जो है वो आपको मैं आंसर दे रही हूँ, बाकी आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, वो आपकी लाइफ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही एडवाइस दूँगी। नेक्स्ट आ रहा है स्टोरी ऑफ माय लाइफ, एज़ आई टेल माई सेल्फ द स्टोरी ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ, आई चूज़ टू मेक इट काइंड ऑफ अ स्टोरी वेयर इवन द टफ पार्ट्स have sort of inner beauty. It's ultimately a happy story where every character is doing their best, and let me tell you, it will be worth it when I earn the Pulitzer Prize for Best Inner Monologue. तो यहाँ पे जो है, जो लाइफ है, लाइफ में यही कहा जा रहा है इस एडवाइस से कि लाइफ में एक्शंस लेना ज़रूरी है, और हर तरीके का जो लेसन आपको मिलता है वो जो है आपको अल्टीमेटली एक बेटर पर्सन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, और वो जो है लगभग 6 से 8 महीने लेंगे। अगर आपको वेट करना है, आप वेट कर सकते हैं, आपकी सिचुएशन जो है वो डिसाइड कर रही है, या सिचुएशन जो है वो कह सकते हैं कि अलाउ कर रही है, तो आप ज़रूर रुकें, ठीक है? और अगर नहीं अलाउ करती है तो बेशक जो है आप दूसरे पर्सन के पास जा सकते हैं। लाइफ में बहुत सारे जो है वो ऐसे इंसान आपको अच्छे मिलते हैं, जो कुछ लोग जो है वो ज़िंदगी भर रहते हैं, और कुछ लोग जो है वो नहीं रहते। जो आपका साथ निभा सकता है, आपको उसके पास जाने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस। लव इज़ ऑल अराउंड यू, तो आपके बारे में ये सोचते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है फाइनेंसेस एंड कैरियर, तो ये भी हो सकता है कि फाइनेंसेस कैरियर की वजह से जो है इस इंसान ने आपको निग्लेक्ट किया हो। नेक्स्ट है लव इज आर ट्रू डेस्टिनी, वी डोंट फाइंड द मीनिंग ऑफ लव बाय आवरसेल्व्स अलोन, वी फाइंड इट विद अनदर। नेक्स्ट आ रहा है आई मेस्ड अप एवरीथिंग बिकॉज आई फेल्ट, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे होता है, एक मैंने कहा था कि डिफेंस मैकेनिज्म की तरीके से उन्होंने फीलिंग्स को फील करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि उनके नॉर्मल जो पर्सनालिटी है उससे मेल नहीं खाता है, क्योंकि वो काफ़ी सरफेशियल पर्सन है, फ्लर्ट सबसे करेंगे, बातें सबसे अच्छी करेंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में या अपने दिल में किसी को जगह नहीं देंगे, लेकिन आपको जो है वो इस तरीके से देने लग गए थे। इस वजह से ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म किया है। नेक्स्ट आ रहा प्लेफुलनेस, आपकी तरफ इस तरीके की फीलिंग्स वो रखते थे। नेक्स्ट आ रहा आई लाइक बीइंग सीन विद यू, तो उन्हें अच्छा लगता है जब वो आपके साथ दिखें या कोई उनको नोटिस करे। नेक्स्ट आ रहा है आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ, तो इस तरीके के विचार है उनके मन में। नेक्स्ट आ रहा है केमिस्ट्री। नेक्स्ट है आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स, और ये पहले से थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, हमेशा से थी, लेकिन जैसे होता है कि सप्रेस कोई कर रहा है, अपने इमोशंस को दिखाना ही नहीं चाह रहा है, तो फिर बात ही अलग है। नेक्स्ट आ रहा है द ग्रूम ऑलवेज स्माइल्स प्राउडली बिकॉज ही इज कन्विंस्ड ही इज अकम्प्लिश समथिंग क्वाइट वंडरफुल। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फ्लर्ट, फ्लर्ट करने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है कैन वी मीट, तो वो जो है आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी के बारे में जो है जानकारी जो है वो जानना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। बहुत सारे आगे, तो यहाँ पे पहला आया है हार्ट की शेप में बेस्ट फ्रेंड, तो ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्नेक आया है, तो स्नेक जो है वो अपनी स्किन को शेड करता है, पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत थी इस इंसान को, पास्ट में किसी ने इन्हें हर्ट किया होगा, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे होंगे, चाइल्डहुड में जो है कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी पेरेंट्स के थ्रू, या किसी ने अब्यूज़ किया हो, ठीक है, जिसकी वजह से इस इंसान ने अपने इमोशंस को फील करना ही बंद कर दिया। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक पैरट आया है, कम्युनिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत थी, और वो जो है अब कम्युनिकेशन करने को तैयार है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको जो है इनसे बात करनी है या नहीं करनी है। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोगों के लिए जो है आप करना चाहते हो बातचीत, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आउल विद द की आई है, तो चैलेंजेस को फेस करने की अब इच्छा है, करेज भी है, और उसको जो है फेस टू फेस, उससे भागने की इच्छा नहीं है, उसको फेस करने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लियो एनर्जी है, ये लियो हो सकता है या आप हो सकते हैं, और यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन आया है, तो स्पिरिचुअली जो है आप इनको ट्रिगर कर रहे थे। आपने कुछ नहीं किया है सामने सामने, लेकिन जो आपकी एनर्जी है उससे जो ये ट्रिगर हो रहे थे कि उन्हें अपने इमोशंस को फेस करने की ज़रूरत है, और वो जो है उससे भागना चाह रहे थे।
नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डव आया है, तो हार्मनी चाहते हैं, झूठ सच जो भी उन्होंने बोला हो या इस तरीके की आपको हर्ट किया है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चीज की वजह से जो है वो माफी भी मांगना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है ज़ह नसीब हंसी तो फंसी मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए समझावा, देख लेना ये कौन सा गाना, आई थिंक आलिया भट्ट ने गाया था समझावा वाला गाना, देख लेना कौन सा है। नेक्स्ट आ रहा है मेरे रश के कमर। नेक्स्ट आ रहा है तुझे भुला दिया अनजाना अनजानी। और नेक्स्ट आ रहा है तेरा चेहरा। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपके को डेडिकेट करना चाहते हैं। तेरा चेहरा जो है वो सनम तेरी कसम से भी है, और तेरा चेहरा जो है वो अदनान सामी का भी था। तो दोनों ही तरीके के गाने जो हैं वो मुझे एकदम से याद आ गए, तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।